नमस्कार, मैं गणांगी यादव आप सभी का स्वागत करती हूं टेक्निया न्यूज में। वक्त हो चुका है आज की 10 बड़ी खबरों का। सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस दौरान चिकित्सा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए परिषद ने कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर कम करने का फैसला लिया है। परिषद ने कैंसर की दवाओं पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी है। इसके अलावा परिषद ने चिकित्सा और स्वास्थ्य बीमा के लिए 2 मंत्रियों के समूह का गठन किया है, जो चिकित्सा और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी की कमी पर विचार करेगा, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर नवंबर में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। भारत सरकार देश के किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस कर रही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल कृषि मिशन के तहत किसानों के लिए एक विशेष पहचान पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। यह पहचान पत्र आधार कार्ड जैसा होगा। इसके जरिए सरकार की कृषि से संबंधित योजनाओं का लाभ सीधा किसानों तक पहुंचने में आसानी होगी। साथ ही भारत में कृषि के डिजिटलीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए सरकार जल्द ही किसानों का पंजीकरण शुरू करेगी। योजना के तहत अगले 3 वर्षों में 11 करोड़ किसानों के विशिष्ट पहचान पत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें मार्च 2025 तक 6 करोड़ किसानों के विशिष्ट पहचान पत्र बनाए जाएंगे। कांग्रेस ने 32वें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। व्यक्ति और संस्थाएं 30 सितंबर तक अपना आवेदन कर सकते हैं। ये पुरस्कार भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर 31 अक्टूबर को प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार देश में एकता को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया जाता है। इस साल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 31 अक्टूबर को वर्ष 2022-23 में देश की एकता में योगदान देने वाले महानुभावों को प्रदान किया जाएगा। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने सोमवार को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी ने पहली लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के अकेले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने से सब स्पष्ट हो गया है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होगा। दोनों पार्टियां अपने अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सर्दियों में बढ़ने वाले प्रदूषण की संभावना को देखते हुए पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली में अब 1 जनवरी 2025 तक पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक होगी। प्रतिबंध को कड़ाई से लागू रखने के लिए दिल्ली पुलिस, जीपीसीसी और राजस्व विभाग एक साथ मिलकर कार्य करेंगे। सोमवार को पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसकी जानकारी दी है। अगस्त और सितंबर में ज्यादा बारिश होने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश के कारण देश के प्रमुख और बड़े शहरों में शाक सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। दिल्ली में बीते 1 महीने में हरी सब्जियों में धनिया के दाम सबसे अधिक 350% तक बढ़े हैं। वहीं केंद्र सरकार ने लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए सस्ती दर पर प्याज की बिक्री शुरू कर दी है। सरकारी एजेंसी नेफेड और एनसीसीएफ के विशेष वैन के जरिए दिल्ली और मुंबई में प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है, जबकि दिल्ली में प्याज का खुदरा मूल्य गुणवत्ता और स्थान के आधार पर 60 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक है। भारतीय स्टेट बैंक की सीएसआर शाखा एसबीआई फाउंडेशन अपने प्रमुख छात्रवृत्ति कार्यक्रम के 3रे संस्करण के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। एसबीआई फाउंडेशन की छात्रवृत्ति योजना में स्कूली शिक्षा की 6वीं कक्षा से स्नातकोत्तर स्तर तक के छात्र 1 अक्टूबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक फाउंडेशन हर साल आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र छात्राओं को सहायता प्रदान करता है। इसके तहत छात्र दुनिया भर के प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाई के 1 वर्ष में 15,000 रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। दिल्ली के रोहिणी स्थित टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में नए सत्र 2024-25 में दाखिले लिए जा रहे हैं। सीईटी पास छात्र टेक्निया में ग्रेजुएशन प्रोग्राम बीबीए, बीसीए, बीकॉम और बीजेएमसी में दाखिला लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन के इच्छुक छात्र टेक्निया में एमबीए और एमसीए प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। दाखिला लेने के लिए छात्र टेक्निया की ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं या कॉलेज पहुंचकर कोर्स के बारे में भी अधिक जानकारी लेकर भी दाखिला ले सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में चल रही पहली एशियाई स्कूल गर्ल्स चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजी दीपाली थापा ने जीत दर्ज की है। चैंपियनशिप में दीपाली थापा ने 33 किलोग्राम भार वर्ग प्रतियोगिता में यूक्रेन की ल्यूडमाइला वेस्लेंचेस्नोक्यो को शिकस्त दी है। दीपाली थापा की जीत के साथ ही भारत ने एशियाई स्कूल गर्ल्स चैंपियनशिप की मुक्केबाजी प्रतियोगिता अपना 7वां खिताब सुरक्षित कर लिया है। बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू और लेखक निर्माता कनिका ढिल्लों फिर से एक साथ एक नई फिल्म लेकर आ रही हैं।
फिर आई हसीना दिलरुबा के बाद अब तापसी पन्नू और कनिका ढिल्लों गंधारी फिल्में एक साथ काम करने वाली हैं। फिल्म गंधारी एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी। मंगलवार को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने सोशल मीडिया पर एक शॉर्ट वीडियो शेयर कर फिल्म की आधिकारिक घोषणा कर दी है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक इंडिया न्यूज, साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें।